Dear student, good morning. Today discuss equipotential surface. Equipotential surface that surfaces at which the potential at every point is same. ऐसे सरफेस जिसके ऊपर सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई चार्ज है, क्यों, वो स्टैटिक चार्ज मतलब एक कहीं रखा हुआ चार्ज है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पर कोई सरफेस हम ड्रा कर दें, रेडियली इक्वल डिस्टेंस हो, तो इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, इक्वल, क्योंकि इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। इक्वल डिस्टेंस पर कोई भी सरफेस हम ले लेते हैं, इस सरफेस के ऊपर जो भी पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, क्योंकि सारे डिस्टेंस यहाँ से क्या है, इक्वल है। दैट इज कॉल्ड टू इक्वल पोटेंशियल सरफेस। याद रखिएगा, इस सरफेस को हम कह सकते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। और इस मान लीजिए कोई पॉइंट ए है और एक अंतर पॉइंट हम बी ले लेते हैं। ए और बी पर जो पोटेंशियल ए पे होगा वही बी पे होगा, वही यहाँ पे होगा, मतलब सभी पॉइंट्स पर पोटेंशियल क्या होंगे, इक्वल होंगे। दैट इज कॉल्ड टू द इक्वल पोटेंशियल सरफेस। The surface which is the locus of all points which are at the same potential is known as the equipotential surface. Is known as the equipotential surface. देखिए, अब यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को ए से अगर बी पर तक लाना हो तो हमें कोई वर्क की रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्यों? यहाँ वर्क डन जीरो हो, क्योंकि जो पोटेंशियल यहाँ होगा वही पोटेंशियल यहाँ होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन चार्ज। तो वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं no work is required to move a charge from one point to another. On the equipotential surface. ये वर्क डन क्या होगा, वर्क डन moving a charge between two points in an equipotential surface is zero if point charge is moved from point VA, यहाँ पे इसको VA वोल्टेज मान लेते हैं इस पॉइंट पे, यहाँ पे VB वोल्टेज पोटेंशियल है, VA टू VB
in an equipotential surface, then the work done in moving the charge is given by, क्या हो जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू क्यू, पोटेंशियल है वी बी, हाइयर पोटेंशियल, चाहे वी ए माइनस वी बी ले, चाहे वी बी माइनस वी ए ले लो, वी ए माइनस वी बी, चूँकि हमें v इज इक्वल टू पता है W अपान क्यू होता है, चूँकि वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू 0 होगा, देन W इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो वर्क डन इज 0। इसका मतलब यहाँ पे जो वर्क डन मिलेगा वो क्या होगा, 0 होगा। किस केस में, जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पे कोई चार्ज वन पॉइंट से अनदर पॉइंट मूव कराते हैं, उस केस में वर्क डन हमारा क्या होता है, 0 होता है। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज, एक पहला प्रॉपर्टीज है कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, देखिए इससे यहाँ चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है सरफेस पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो पहला पॉइंट हमारा आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सेकंड पॉइंट ध्यान देना, दो इक्वल पोटेंशियल सरफेस कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर intersect एंड थर्ड प्रॉपर्टीज है इसकी, फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। किसी एक पॉइंट चार्ज को रख दें तो जो इक्विपोटेंशियल होगा उसके चारों तरफ एक सरफेस के टर्म में हो, जैसे हमने ऊपर एक चार्ज लेके प्लेस किया था तो उसके चारों तरफ एक सर्कल टाइप के इक्विपोटेंशियल सरफेस जो हमने बनाया था। देखिए थर्ड पॉइंट है, फॉर ए पॉइंट चार्ज, इसी डे पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज के चारों तरफ जो इक्विपोटेंशियल हो कैसा होगा, कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल, एक स्फेरिकल सेल की तरह होगा। तो थर्ड पॉइंट हमारा जो बनता है, फॉर ए पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल। फोर्थ पॉइंट, फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है प्लेन पर नॉर्मल होता है। और जैसे एक हम डायग्राम ऐसे बना देते हैं समझने के लिए, मान लीजिए कोई
प्लेन सरफेस, ये कोई प्लेन है और ये भी प्लेन है, ऐसे कई प्लेन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल प्रूफ में समझने के लिए, सारे प्लेन हैं। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes on the surface, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये इस सरफेस पर देखिए, ये कॉपी है, मान लीजिए हमारा हाथ है, इस हाथ को हम प्लेन्स मान लेते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से पास हो रही है, तो जो हमारा प्लेन, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पैरेलल है तो ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ही है। तो कह रहा है फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो क्या इस प्लेन के ऊपर क्या है, नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये एक्स एक्सिस है, मान लीजिए एक्स एक्सिस है, तो ये वाई एक्सिस है, तो कहाँ है नॉर्मल, इसको ऐसे समझिए, फॉर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस और प्लेन नॉर्मल टू द एक्सिस, जो प्लेन होगा एक्स एक्सिस के ऊपर क्या होगा, नॉर्मल होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कह सकते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि प्लेन के नॉर्मल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो प्लेन पर नॉर्मल होगा। फिफ्थ पॉइंट हमारा जो बनेगा, द डायरेक्शन ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। इक्विपोटेंशियल, द डायरेक्शन ऑफ the equipotential surface is from higher potential to lower potential। इक्विपोटेंशियल की डायरेक्शन हर समय जो है हायर पोटेंशियल से लोअर होती है, अर्थात जिधर से चलती है और जिधर तरफ से चलती है, तो चलने से हायर हुआ, जहाँ से स्टार्ट होती है हायर और जहाँ एंड होती है लोअर की डायरेक्शन हो जाएगी। इनसाइड ए होलो, कोई होलो चार्ज spherical conductor, the potential is constant। spherical conductor, the potential is constant। होलो कोई सरफेस है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और होलो के अंदर सभी जगह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सेवंथ पॉइंट, फॉर एन आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब ऐसा जो अंदर से कोई चीज़ बाहर ना उसके, बाहर से अंदर ना उसके, द आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज द इक्विपोटेंशियल surface is sphere, that is concentric spheres around
द पॉइंट चार्ज आर डिफरेंट इक्विपोटेंशियल सरफेस। अभी हमने जैसे एक चार्ज लिया था, ऐसे फिगर बनाया था पीछे, उसमें क्या था कि चार्ज के चारों तरफ जो सरफेस था कैसा था, वो स्फेरिकल था और इक्विपोटेंशियल था। उसी चीज़ को ये डिफाइन कर रहा है एट 7th पॉइंट। इन ए आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज हमने रखा था वहाँ पे वो आइसोलेटेड हो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेयर, एक स्फेयर होगा जिसमें जो है चार्ज कंसेंट्रिक होगा, उसके चारों तरफ जो सरफेस बनेगा इक्वल डिस्टेंस पर वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एनी प्लेन normal to the field direction is an equipotential surface। कह रहा है अरे जैसे अपनी कॉपी को लीजिए, उसको खड़ी कर दीजिए तो वो क्या है, एक प्लेन है, और अगर राइट साइड से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो क्या होगा, वो नॉर्मल ऑन द प्लेन होगा। किसी आप अपनी सीट कॉपी ले लीजिए, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कॉपी सीट के ऊपर अगर डालिए तो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नॉर्मल होगी। ठीक है, तो यही कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो एनी प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, वो क्या होगा, फील्ड डायरेक्शन के नॉर्मल होगा। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, ऐसा लिखिए, उसकी डायग्राम दिखा दें जो पीछे बनाया था। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द अगर यहाँ पे यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, दिस इज द यूनिफॉर्म इक्वल डिस्टेंस पे फील्ड लाइंस हैं, दिस इज कॉल्ड टू द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यूनिफॉर्म है, लेकिन ये यूनिफॉर्म हम स्फेरिकल दिखा रहे हैं, ना कि हम कोई प्लेन में दिखा रहे हैं। अगर हम प्लेन ले लें और इस तरह हमारी जो कॉपी है स्टैंड कर दें, ये हमारी कॉपी स्टैंड खड़ी हुई है, स्टैंड कर दिया, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर इससे पास हो तो किसी प्लेन पर जो है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो क्या होती है, प्लेन के नॉर्मल होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, प्लेन के नॉर्मल हो, देखो। और दूसरी चीज़ जो, अब यहाँ पे तो हम दिखा नहीं सकते हैं बना के, आधा चीज़ें तो ये 8 पॉइंट्स हैं। हम नेक्स्ट पॉइंट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, ये 8 पॉइंट को हम आपको डायग्राम बनाएं तो भी आपको बिना दिखाए नहीं समझ में आएगा। चलिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।